कहीं हंगामा कहीं बवाल, यहां हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पद यात्रा कार्यक्रम के दौरान आरएसएस और मोदी सरकार पर हमला बोला, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से गांधी संकल्प यात्रा की शुरुआत की और 150वीं जयंती के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भीड़ ने बच्चा चोरी के शक में 4 लोगों को बुरी तरह पीटा। बताया गया कि ये लोग इलाके में काफी देर से घूम रहे थे, जिन पर शक होने पर भीड़ ने 4 लोगों को घेर लिया और बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। भीड़ के बीच फंसे ये चारों लोग रहम की भीख मांग रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी और जिसके हाथ में जो आया उससे इन लोगों को पीटने लगा। किसी के हाथ में डंडा तो किसी के हाथ में बेल्ट थी। भीड़ ने इन लोगों को इतनी बुरी तरह पीटा कि इनमें एक आदमी बेसुध होकर गिर गया। भीड़ ने इन लोगों की गाड़ी को भी तोड़ दिया, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने भीड़ से इन चारों लोगों को छुड़ाया और लोगों को शांत करवाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाने वाले प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर केंद्र सरकार ने देश भर में इस मुहिम को शुरू करने का ऐलान किया था और यूपी में इसकी शुरुआत खुद सीएम ने लखनऊ में एक पदयात्रा निकालकर की। बीजेपी मुख्यालय से सीएम आवास तक निकाली गई इस पदयात्रा के दौरान उन्होंने रास्ते में पड़े प्लास्टिक के कचरे की सफाई भी की। इसके बाद उन्होंने एक कार्यक्रम में लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की शपथ दिलाई। मैं संकल्प लेता हूं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग कतई नहीं करूंगा। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक को पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बताया। एक प्लास्टिक जब आप उपयोग करके फेंकते हैं तो यह प्लास्टिक सबसे पहला कार्य करता है कि स्वच्छता के मिशन में सबसे बड़ी बाधा बनता है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी झाड़ू लगाकर सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ शुरू की गई इस मुहिम में हिस्सा लिया। पटना में बाढ़ पीड़ितों की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही। राहत बचाव के काम में लापरवाही और प्रशासन की अनदेखी को लगातार लोग नोटिस कर रहे हैं और ये उनके लिए मुसीबत का सबब बन गई है। बताया जा रहा है कि अब तक 50,000 से ज्यादा बाढ़ पीड़ितों तक सरकार की मदद नहीं पहुंची है। और ये वो लोग हैं जो पिछले एक हफ्ते से बाढ़ से घिरे हैं। मतलब 7 दिन और करीब 170 घंटे का टॉर्चर झेलने के बाद भी प्रशासन इन तक नहीं पहुंचा है। हाँ, कहने के नाम पर जरूर राजधानी के उन इलाकों में नाव तैनात की गई हैं जहां पानी पहले से ही कम है। जिन इलाकों में पानी अब भी कमर तक है वहां तो लोग अपनी और अपनों की जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी हम कंकड़बाग के इलाके में हैं और कंकड़बाग के इलाके में एक तस्वीर देखिए कि बुजुर्ग हैं, पूरा परिवार है, वो स्थिति जाने की नहीं है, कोई जाने का यातायात की सुविधा नहीं है। तो इनके परिजन जो है ये व्यवस्था किए हैं, जो एक टब है उसे निकाला गया है और टब में बैठा करके पूरे परिवार को और यहाँ से बाहर ले जाने की कोशिश है। वीआईपी इलाका हो या झुग्गी झोपड़ियां, बाढ़ का असर पूरे पटना पर पड़ा है। लेकिन लोगों का आरोप है कि मदद सिर्फ उन लोगों को मिल रही है जो बड़े घरों में रहते हैं। वर्कर का बिंडल पर गिरा रहा है, दूध दे रहा है, चीनी दे रहा है, मोमबत्ती दे रहा है, सलाई दे रहा है, खाने के लिए दे रहा है, पानी दे रहा है। हम लोग को कुछ नहीं दे रहा है। क्या सुविधा है? हम लोग के घर डूब गया, दह गया सर सामान। जो कह रहा है कि सरकार दे रहा है, अभी तक जो बाढ़ आया है फिर भी हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला। क्या मिला है? राहत बचाव का काम काफी सुस्त है, इतना सुस्त कि अब तक लोगों को निकालने का काम जारी है। ये काम कब तक पूरा होगा इसकी किसी को कोई खबर नहीं है, क्योंकि खबर तो तब होगी जब सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन का कोई समय तय किया हो। एक तो खाना नहीं है, पानी नहीं है, नहाने के लिए भी कुछ नहीं है। एक तो इतना हम नहीं जानते थे कि इतना मुसीबत में हम पड़ जाएंगे। यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि सोचिए कि पिछले 5 दिनों से वो फंसे हुए हैं और 5 दिनों से फंसे रहने के बाद उस परिवार को निकाल करके लाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि कैसे हालात होंगे। पटना में शिक्षा और स्वास्थ्य समेत कई सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ और दिन ये सेवाएं ठप रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में रिवर फायर फेस्टिवल के मौके पर एयरफोर्स के लड़ाकू और कार्गो विमान ने खतरनाक स्टंट दिखाए। बहुमंजिला इमारतों के बीच भारी भरकम विमान को उड़ता देख लोग हैरान रह गए, क्योंकि भारी भरकम ग्लोब मास्टर विमान बेहद नीची उड़ान भरता हुआ इमारतों के बीच पहुंच गया। कई बार तो विमान इमारतों की छतों के ठीक ऊपर से उड़ता दिखा।
देखने वाले डर गए कि कहीं विमान इमारतों से टकरा न जाए, लेकिन भारी भरकम विमान इमारतों के बीच कलाबाजियां खाते हुए उड़ता रहा। एक बार तो विमान एक ऊंची इमारत के बिल्कुल सामने पहुंच गया, लेकिन पायलट ने विमान को तेजी से दूसरी तरफ मोड़ दिया। इस खतरनाक स्टंट को देखने के लिए वहां बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। ऑस्ट्रेलिया की रॉयल एयरफोर्स ने विमान के कॉकपिट का वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें पायलट विमान को इमारतों के बेहद करीब से उड़ाता दिखा। इसके अलावा एक सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान ने भी कलाबाजियां दिखाते हुए इमारतों के बिल्कुल करीब से उड़ान भरी। 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रणनीति तैयार कर ली है। शिवसेना के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही बीजेपी इस बार सत्ता में वापसी करना चाहती है दोबारा। इसीलिए पार्टी ने प्रचार में बड़े नेताओं को उतारने की तैयारी की है। महाराष्ट्र में बीजेपी इस बार भी देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर ही चुनाव लड़ सकती है। खबर तो ये है कि वो महाराष्ट्र में 100 चुनावी सभाएं कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं के जरिए भी बड़ा दांव खेलना चाहती है। राज्य में वो 10 रैलियां कर सकते हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई बड़े केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्र के दंगल में उतरेंगे। इनके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच से खबर, जहां एक चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते उसने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद कार बीच सड़क पर जलने लगी। कार में लगी भीषण आग से उठने वाली लपटों को देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड की अधिकारियों को आग लगने की सूचना दी। आग की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक आग में पूरी तरह से कार जलकर राख हो चुकी थी। हादसे के वक्त कार में सिर्फ ड्राइवर मौजूद था, जिसने वक्त रहते कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि कार में ये भीषण आग कैसे लगी, इस बात का पता नहीं चल पाया है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने स्वच्छता का संदेश देते हुए दौड़ में हिस्सा लिया। दिल्ली में खेल मंत्री किरेन रिजिजू और पहलवान बजरंग पुनिया समेत कई हस्तियों ने स्वच्छता का संदेश देते हुए दौड़ में हिस्सा लिया। एरिया जो भी होता है उसको क्लीन रखें, कूड़ा ना फैलाएं और कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करें, तभी हम हेल्दी हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं। मुंबई में बांद्रा स्टेशन के पास एक लोकल ट्रेन के कुछ पहिए पटरी से उतर गए, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों को छिपाने और उन्हें सामान मुहैया करवाने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री गुलाम अहमद के भाई भी शामिल हैं। रेटिंग एजेंसी S&P ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत का जीडीपी बढ़त दर अनुमान 7.1% से घटाकर 6.3% कर दिया। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रोअर अनु रानी फाइनल मुकाबले में 8वें पायदान पर रही। यहां उनका बेस्ट 61.12 मीटर रहा। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में कार्यक्रम के दौरान ममता सरकार के मंत्री स्वपन देवनाथ का मंच टूट गया। घटना के वक्त स्वपन देवनाथ के साथ और भी कई लोग मौजूद थे। जो मंच का एक हिस्सा टूटने से वहां लगी कुर्सियों में ही फंसकर रह गए। उन्हें निकालने के लिए जैसे ही कुछ लोग मंच पर चढ़े तो मंच का एक और हिस्सा धंस गया। इसके बाद कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। मंच पर फंसे लोगों को निकालने में जुटे सुरक्षा कर्मियों ने सबसे शांति बनाए रखने की अपील की। कुछ देर बाद मंच पर फंसे लोगों को निकाला गया। मंच टूटने की वजह से कुछ लोग मामूली रूप से घायल भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भेजा गया। बताया गया कि ममता सरकार के मंत्री बर्धमान में जानवरों के एक अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन उनके मंच पर भीड़ बढ़ने की वजह से वो टूट गया। संसद भवन में लोकसभा स्पीकर और कई केंद्रीय मंत्रियों ने चरखा चलाकर महात्मा गांधी को याद किया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर संसद भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल ने चरखा चलाया। इस दौरान वहां लोकसभा स्पीकर के अलावा सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहे। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर संसद भवन में स्थित महात्मा गांधी की विशाल प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया। गांधी ने जब चरखे की महत्ता बताई थी तो देश को स्वावलंबन की तरह बढ़ने का एक रास्ता दिखाया था चरखे के जरिए, और वही संदेश आज लोकसभा के कार्यक्रम में भी देने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले स्पीकर ओम बिरला और उनके साथ मौजूद मंत्रियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और उनके संदेश को याद किया। महात्मा गांधी व्यक्ति नहीं संस्था थे। उनके विचार दर्शन में
धर्म, संस्कृति, अध्यात्म अद्भुत संगम था। वहीं संसद भवन के अंदर भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने भी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के शालीमार बाग में मौजूद फोर्टिस अस्पताल पर एक बच्चे के जन्म के दौरान सिर पर चोट लगने की बात छिपाने के आरोप में रोहिणी कोर्ट ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इस बच्चे के माता-पिता का आरोप है कि अस्पताल ने इस केस में बच्चे को छुट्टी देने के बाद फर्जी कागज भी बनाए, जिस वजह से बच्चे की बीमारी बढ़ती चली गई और परिवार वाले कुछ समझ नहीं पाए। 6 महीने बीत जाने के बाद जब बच्चे के माता-पिता को बच्चे के सिर पर चोट होने की जानकारी मिली तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब कोर्ट ने निचली अदालत ने आदेश दिया है कि अब फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। पिछले 2 साल से बीमार बच्चे की देखभाल कर रही उसकी मां उसकी तकलीफ महसूस कर भावुक हो गई। मेरा बच्चा इस कंडीशन में है कि वो लिक्विड डाइट पे है, ना उसकी अभी तक नेक होल्डिंग हुई है और वो कुछ भी नहीं कर पाता है। अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बच्चे की मां ने डिस्चार्ज पेपर दिखाए जिन पर लिखा था कि बच्चे को किसी तरह की बीमारी नहीं है। उन्होंने कोई कोऑपरेशन नहीं किया, हमें कोई रिकॉर्ड्स नहीं दिए, बिल्कुल फिटनेस का सर्टिफिकेट देके इस बच्चे को बाहर डिस्चार्ज किया गया। वहीं बच्चे के पिता ने अस्पताल की वजह से बच्चे की हालत बिगड़ने का आरोप लगाया। डॉक्टर्स ने एक फर्जी कागज बनाए जिसकी वजह से 6 महीने तक हम मिसगाइडेड रहे और बच्चे की जो पोजीशन है, मेडिकल पोजीशन है, वो इतनी खराब हो गई है कि उसकी डिसेबिलिटी का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इस केस के कोर्ट में पहुंचने के बाद शालीमार बाग में मौजूद नामी फोर्टिस अस्पताल ने अपनी सफाई भी दी है, जिसमें बताया गया कि अस्पताल को रोहिणी कोर्ट की तरफ से कोई आदेश नहीं मिला है। साथ ही अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि बच्चे के माता-पिता की शिकायत पर दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने इस केस में जांच की थी, क्योंकि उसके माता-पिता ने अस्पताल पर बच्चे के सिर पर चोट लगने की बात उनसे छिपाने का आरोप लगाया था। लेकिन इस मामले की जांच के बाद दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने अस्पताल के तीनों डॉक्टरों के खिलाफ किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं पाई थी, जिसे दिल्ली मेडिकल काउंसिल के एक अधिकारी ने माना और बताया कि इस केस की जांच उन कागजों के आधार पर की गई थी जो अस्पताल ने डिस्चार्ज के वक्त उसके माता-पिता को दिए थे। बच्चों को एग्जामिन नहीं करा था, पर बच्चों को एग्जामिन करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि बच्चों को तो हमें पता ही था कि जो बच्चे की कंडीशन है जो रिकॉर्ड पे आई हुई है उसको लेते हुए किसके को एग्जामिन करा था इसको। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने दिल्ली मेडिकल काउंसिल की जांच पर सवाल उठा दिए और उस पर अस्पताल को बचाने का आरोप लगाया। आप बच्चे को देखे बगैर सिर्फ उन्हीं की रिपोर्टों के बेसिस पे अगर आप आगे प्रोसीड करोगे और अपना ओपिनियन दे दोगे, इट लुक्ड मोर लाइक सेविंग देयर ओन ब्रदरन, अपनी कम्युनिटी को बचाने का सा लग रहा था। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को जांच के दौरान मेडिकल विशेषज्ञों से मदद लेने का भी आदेश दिया है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से गांधी संकल्प यात्रा की शुरुआत की। संकल्प यात्रा के तहत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता 31 अक्टूबर तक करीब 150 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे और महात्मा गांधी के विचारों के साथ स्वच्छता अभियान और पर्यावरण को बचाने की सरकार की मुहिम को लोगों तक पहुंचाएंगे। देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज से लेकर 31 अक्टूबर तक 15 दिन पद यात्रा कर गांधी 150 की याद में 150 किलोमीटर पैदल चलकर गांधी के मूल्य को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। इस यात्रा की शुरुआत करने के बाद अमित शाह ने दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में पैदल चलकर यात्रा के संदेश को पहुंचाया। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन समेत कई बड़े नेता भी मौजूद थे। गांधी जी के आदर्शों के साथ साथ ये संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि हमेशा इसी तरीके से जो मोदी सरकार है, इनकी सरकार है, इनके कार्यकर्ता हैं, वो गांधी जी के आदर्शों के साथ ही लोगों के लिए हमेशा काम करेंगे। बीजेपी ने इस यात्रा के लिए देश भर में कई कार्यक्रम का भी आयोजन किया है। ऑस्ट्रेलिया के एक साइंटिस्ट को अजगर के साथ खेलना महंगा पड़ गया। एडम थॉर्न नाम के ये साइंटिस्ट एक टीवी शो के लिए अजगर के साथ शूटिंग कर रहे थे, लेकिन तभी अजगर ने उनके हाथ पर बुरी तरह काट लिया। इससे पहले उनके साथ मौजूद लोग एक बड़ा सा अजगर लाए और उसे एक मेज पर रख दिया। अजगर को सामने देख साइंटिस्ट एडम थॉर्न ने अपनी बाह उसके सामने कर दी, लेकिन तभी अजगर उन पर तेजी के साथ झपट पड़ा और उनकी बाह पर अपने दांत गड़ा दिए। अजगर ने अपना पूरा मुंह खोलते हुए उनको बुरी तरह काट लिया। अजगर के काटते ही एडम थॉर्न बुरी तरह करहाने लगे, जबकि उनके साथ खड़ा आदमी भी बुरी तरह डर गया। अजगर के काटने के बाद बुरी तरह छटपटा रहे एडम साथियों से मदद मांगने लगे, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने अजगर को खींचते हुए उनसे दूर कर दिया।
इस दौरान अजगर ने उन पर दोबारा झपटने की भी कोशिश की, लेकिन उसे तुरंत पकड़ लिया गया। अजगर के काटने की वजह से एडम घायल हो गए और उनके हाथ से खून बहने लगा। दिवाली के दौरान होने वाले प्रदूषण से बच्चों को बचाने के लिए दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक नई योजना बनाई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों को प्रदूषण से बचाने के लिए मास्क बांटने का ऐलान किया है। दिल्ली में करीब 1000 सरकारी और 1300 से ज्यादा निजी स्कूल हैं। इन स्कूलों में बांटने के लिए सरकार ने करीब 50 लाख N95 एंटी पोल्यूशन मास्क खरीदने की योजना बनाई है। ये मास्क हवा में मौजूद प्रदूषण फैलाने वाले PM 2.5 को सांस के साथ फेफड़ों में जाने से रोकते हैं। दिवाली के दौरान पटाखों की वजह से दिल्ली में हवा की क्वालिटी खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है, जिससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है और मास्क बांटने की योजना उसी प्लान का हिस्सा है। कश्मीर मुद्दे पर UN में फजीहत से जुड़े सवाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री अपने ही देश के पत्रकार से भिड़ गए। एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तानी पत्रकार ने शाह महमूद कुरैशी से UN में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दे पर हुई जिल्लत से जुड़ा सवाल पूछा और इस मुद्दे पर किए गए कुरैशी के एक ट्वीट का जिक्र किया, जिस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री झल्ला गए और सवाल पूछने वाले पत्रकार से ही भिड़ गए। मेरा ट्वीट निकालो जावेद चौधरी, अभी दूध का दूध कौन सा ट्वीट है निकालो। यही नहीं, कश्मीर मामले में पूरी दुनिया के सामने रोना पीटना मचाने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपने ही देश के पत्रकार की नीयत पर सवाल उठा दिए। आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, मैं आपके प्रोग्राम पे आपको कह रहा हूँ, तो आपने कोई एजेंडा लेके चलिए आए लिए। केवल शाह महमूद कुरैशी ही नहीं, इमरान खान भी कश्मीर पर UNHRC से जुड़े 58 देशों के पाकिस्तान के साथ होने की बात कहकर अपना मजाक उड़वा चुके हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर बीजेपी ने गांधी संकल्प यात्रा की शुरुआत की। बीजेपी की इस यात्रा के जरिए सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया। दिल्ली के कीर्ति नगर में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी इस मुहिम का हिस्सा बने और गांधी संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान प्रकाश जावड़ेकर और मीनाक्षी लेखी ने जगह जगह रास्ते में पड़े प्लास्टिक को उठाया और लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में आज स्वच्छता अभियान फिर से एक नए सिरे से शुरू हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पद यात्रा में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में महात्मा गांधी की जयंती पर एक पदयात्रा आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। जो संदेश गांधी जी ने दिया था, आज वही संदेश हमारे बच्चे पूरे देश को, दुनिया को दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मावे में मिलावट के आरोप में 2 कारोबारियों के खिलाफ NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई। महात्मा गांधी की जयंती पर एयर इंडिया ने अपने कुछ विमानों पर उनकी तस्वीर वाला लोगो लगाया। खबर है कि पृथ्वी शॉ अपनी फिटनेस पर काम करने के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु के साथ ट्रेनिंग करेंगे। कपिल देव ने BCCI की क्रिकेट सलाहकार समिति से इस्तीफा दे दिया। BCCI ने हितों के टकराव के मामले में उनको नोटिस भेजा था। इससे पहले क्रिकेट सलाहकार समिति की सदस्य रही शांता रंगास्वामी ने भी हितों के टकराव से जुड़ा नोटिस मिलने पर अपना पद छोड़ दिया था। इटली में टेनिस मैच के दौरान बॉल की जिम्मेदारी संभालने वाली एक लड़की को सेक्सी और हॉट कहने पर अंपायर को निलंबित कर दिया गया। पटना के राजेंद्र नगर इलाके में पेट्रोल पंप में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसके बाद पेट्रोल पंप से आग की ऊंची लपटें उठने लगी और वहां लोगों में भगदड़ मच गई। पटना के राजेंद्र नगर इलाके के दिनकर गोलंबर के पास आज एक पेट्रोल पंप में आग लग गई और 3 धमाका हुआ। पेट्रोल पंप में आग लगने के बाद हुए धमाकों से वहां तेल फैल गया। अभी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, जो तमाम फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, बिहार पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आग की वजह से वहाँ इलाके में दहशत फैल गई और आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। इतना भयंकर आग था कि हम लोग सब मोहल्ला घर खाली करके रोड पर पत्नी बच्चा सबको निकाल लिए। हालांकि वक्त रहते आग पर काबू कर लिया गया, लेकिन इस लापरवाही से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आग बुझा ली गई है, लेकिन आसपास के लोगों का सीधे तौर पर यह आरोप है कि प्रशासन को पिछले 3 दिनों से लगातार यह जानकारी दी जा रही थी कि पेट्रोल पंप से तेल का रिसाव हो रहा है, पेट्रोल का रिसाव हो रहा है, लेकिन
किसी ने नहीं सुना। और अब लोगों की मांग है कि जब तक पेट्रोल पंप पर हुए इस हादसे की वजह पता नहीं चल जाती, तब तक पेट्रोल पंप शुरू न किया जाए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सियासी घमासान मच गया। एक दिन पहले मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में भारत को हिंदू राष्ट्र बताया था और दलील दी थी कि सदियों पुरानी इस सच्चाई को बदला नहीं जा सकता। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, इस एक बात को छोड़कर बाकी सब बदल सकता, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, किसी के दिमाग से उपजी हुई बात नहीं, वो चलती आई हुई बात है। मोहन भागवत के इस बयान पर कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर का हवाला देते हुए आरएसएस को आड़े हाथ लिया। बाबा साहब ने नागरिकता की परिभाषा में धर्म को कहीं लक्षित नहीं किया, तो क्या ये उनके खिलाफ हैं? क्या ये कहते हैं कि जो बाबा साहब ने संविधान लिखा वो बिल्कुल सरासर गलत है? हरियाणा की फरीदाबाद विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक और राज्य के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का टिकट कटने से उनके समर्थक भड़क गए हैं। फरीदाबाद सीट से बीजेपी ने विपुल गोयल की जगह पहली बार चुनाव लड़ रहे नरेंद्र गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, जिससे नाराज होकर बड़ी संख्या में महिला समर्थक फरीदाबाद में विपुल गोयल के घर पहुंची और रोते हुए पीएम से उनको टिकट दिए जाने की मांग करने लगी। एक बुजुर्ग महिला ने तो फरीदाबाद से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की वजह से विपुल गोयल का टिकट कटने का आरोप लगा दिया। छोड़ के बीजेपी बिल की टिकट हटा नहीं, जो किशनपाल चोर है। इसके बाद विपुल गोयल ने भी बागी तेवर दिखाते हुए बीजेपी हाईकमान से मुलाकात के बाद चुनाव लड़ने पर फैसला लेने के संकेत दिए। एक बार शीर्ष नेतृत्व से बात करने के बाद उसके बाद जो भी फैसला कार्यकर्ताओं का होगा उनसे मिल बैठ कर लिया जाएगा। हालांकि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने टिकट कटने से नाराज नेताओं को दूसरी जिम्मेदारी मिलने का दिलासा दिया। कई बार जो कार्यकर्ता होते हैं उनको दूसरा दायित्व भी हम देते हैं, दूसरा दायित्व के लिए उनको भी विचार कर लिया जाता है कि यहाँ कोई नया कार्यकर्ता आएगा वो चुनाव लड़ेगा। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में मदर डेयरी ने सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाने वाले प्लास्टिक से 25 फीट का रावण तैयार किया। इस रावण के जरिए मदर डेयरी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत दिल्ली एनसीआर के 4000 से ज्यादा घरों से सिंगल यूज प्लास्टिक को इकट्ठा कर रावण का पुतला बनाया गया। 25 फीट ऊंचे रावण के पुतले बनाने का मकसद एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाने वाले प्लास्टिक के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर 25 फुट बड़ा जो है वो रावण बनाया गया है और एक बार इस्तेमाल करने वाले प्लास्टिक से इस रावण को बनाया गया है। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें उन्हें सिंगल यूज प्लास्टिक को इस्तेमाल नहीं करने की शपथ भी दिलाई गई। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि प्लास्टिक एवं पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली अन्य वस्तुओं के प्रयोग को कम करूंगा। मदर डेयरी की ओर से उसके सामान में इस्तेमाल होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से जल्द रोक लगाने का भरोसा दिलाया गया। प्लास्टिक को धीरे धीरे कम करने का हमारा कार्यक्रम लागू हो चुका है। 15 अगस्त से लागू हो चुका है, जब से प्रधानमंत्री ने ये मुहिम के लिए हमें आह्वान किया था। इससे पहले इस कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों ने एक पदयात्रा भी निकाली, जिसके जरिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने का संदेश दिया गया। मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप केस में कमलनाथ सरकार ने 10 दिन में तीसरी बार जांच के लिए नई एसआईटी टीम बना दी। इस बार प्रदेश सरकार ने स्पेशल डीजी साइबर राजेंद्र कुमार को एसआईटी का चीफ बनाया है। वहीं एसआईटी की टीम में तीसरी बार फेरबदल होने से सियासी पारा चढ़ गया। और जब न्यूज 18 की टीम ने राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस मुद्दे पर जवाब देने से ही इनकार कर दिया। क्यों बदला है सर? अभी बापूजी की बात करिए, सब चक्कर में मत पड़िए। वहीं एसआईटी की टीम में तीसरी बार फेरबदल होने पर बीजेपी ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा। रोज रोज बार बार जिस ढंग से परिवर्तन हो रहे हैं एसआईटी में वो शुभ नहीं है। शिवसेना उम्मीदवार आदित्य ठाकरे की अलग अलग भाषाओं में होर्डिंग लगाई गई। मुंबई के वर्ली से चुनाव लड़ रहे शिवसेना उम्मीदवार आदित्य ठाकरे की कुछ होर्डिंग लगाई गईं, जिनमें अलग अलग भाषाओं के जरिए जनता का हालचाल पूछकर गुजराती और दूसरे समुदायों को लुभाने की कोशिश की गई। दिल्ली में एक हेड कांस्टेबल पर पुलिस वालों के करोड़ों के फंड में घोटाले का आरोप लगा। बाहरी दिल्ली जिले के डीसीपी की शिकायत के बाद मामले में जांच के आदेश दिए गए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए मैदान में उतरी टीम इंडिया ने अपनी जर्सी पर स्वच्छ भारत अभियान का लोगो लगाया। वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतकर स्वदेश लौटे पंकज आडवाणी ने बधाइयों के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। I just want to thank all the people who supported me in my... बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु चाइना और कोरिया ओपन में खराब प्रदर्शन की वजह से रैंकिंग में छठे पायदान पर खिसक गईं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्र से बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। पाटलिपुत्र में 3 दिन तक हुई भारी बारिश से वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसके बाद पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव अपने समर्थकों के साथ बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जरूरतमंदों को दूध, पीने का पानी और बिस्किट के पैकेट दिए। सांसद ने एक महिला से बातचीत के दौरान उसके बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसे बिस्किट देने की कोशिश की। परेशान लोगों में एक बूढ़ी महिला भी थी जो रामकृपाल यादव को पानी से भरे अपने घर को दिखाने ले गईं। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात के दौरान ही एक मकान की पहली मंजिल पर खड़े एक आदमी ने बीजेपी सांसद को उनके वादे याद दिलाए। लोगों की नाराजगी देख रामकृपाल यादव ने पानी में फंसे लोगों को हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिया। दिल्ली में कांग्रेस नेता अशोक तंवर के समर्थकों ने सोनिया गांधी के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें हरियाणा कांग्रेस में टिकटों पर मचा घमासान थमने की बजाय और बढ़ गया। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं और अभी कांग्रेस ने एक भी सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, जिससे टिकटों पर मचा घमासान और बढ़ गया। दिल्ली में सोनिया गांधी के घर के बाहर कांग्रेस नेता अशोक तंवर के समर्थकों ने उन्हें टिकट देने की मांग पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नारेबाजी भी की। इसी बीच अशोक तंवर का एक ऑडियो भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों पर कांग्रेस को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। कैप्टन अभिमन्यु को वहाँ के जिताने के लिए एकदम कैंडिडेट उतारा जा रहा, शैलजा कुमारी द्वारा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा। वहाँ पे कौन टिकट बेच रहा है? प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कांग्रेस के बड़े नेताओं पर पैसे लेकर टिकट बेचने का भी आरोप मढ़ा। यही नहीं, प्रदर्शन में शामिल एक कार्यकर्ता ने तो चरखी दादरी विधानसभा सीट से बाहरी उम्मीदवार उतारने पर आत्महत्या करने की धमकी भी दे दी। लोगों को नाम पता नहीं, उसने क्या है मनीषा सांगवान को दादरी से उतारा जा रहा है। हम बिल्कुल विरोध करेंगे और आत्महत्या करेंगे हम इसके लिए। इस बीच कांग्रेस नेता खुद अशोक तंवर टिकट बंटवारे का विरोध कर रहे इस कार्यकर्ताओं के समर्थन में पहुंच गए और उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगा दिया। आज जो कहते हैं वहां चिल्ली मार करके एक विधानसभा सोना की कहते 5 करोड़ में बेचती। अपनी लड़ाई सरकार बनाने की लड़ाई है और उनकी लड़ाई क्या है? व्यापार बनाने की लड़ाई है। उनकी लड़ाई ये है कि भाई अब बेटा सीएलपी कैसे बनेगा, बेटा सीएलपी कैसे बनेगा, इस बात की लड़ाई है। बेरोजगारी और सुविधाओं की कमी के खिलाफ आवाज उठाते हुए इराक की राजधानी बगदाद में सैकड़ों लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई में 2 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जिन्हें निशाना बनाकर पुलिस ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। कई इलाकों में काफी देर तक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती रही। हिंसक झड़प की वजह से राजधानी बगदाद की सड़कें जंग का मैदान बन गईं। जान बचाने के लिए प्रदर्शनकारियों के पास भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। कई लोगों को गोलियां लगीं। इराक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सड़कों पर आगजनी की। पुलिस ने उन्हें भगाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। हिंसक प्रदर्शन में कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। कुछ लोग तो घायलों को उठाकर भागते दिखे। प्रदर्शन के बाद सड़कों की सफाई का काम शुरू किया गया और दंगा रोकने वाली पुलिस की खास टीमों को तैनात कर दिया गया। लखनऊ में गांधी जयंती के मौके पर की गई पदयात्रा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शाहजहांपुर केस के बहाने योगी सरकार पर हमला बोला। प्रियंका गांधी की पदयात्रा लखनऊ के शहीद स्मारक से शुरू हुई, जहां सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता पहले से ही मौजूद थे। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रियंका ने पदयात्रा शुरू की। पदयात्रा का मकसद महात्मा गांधी के संदेश को लोगों तक पहुंचाना था, लेकिन यहां भी प्रियंका योगी सरकार पर हमला बोलने से नहीं चूकी। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने पूर्व बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद के बहाने योगी सरकार पर निशाना साधा। एक लड़की को जेल में डाल दिया है जिस पर बलात्कार हुआ है। आरोपी पर अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। किस तरह की सेवा है ये जी? प्रियंका ने अपनी पदयात्रा में यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और शाहजहांपुर केस में स्वामी चिन्मयानंद पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।
दिल्ली में साफ हवा के लिहाज से सितंबर का महीना बीते 9 साल में सबसे बढ़िया रहा। दिल्ली में प्रदूषण से जुड़े आंकड़े जारी करने वाली संस्था DPCC यानी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि 9 साल में पहली बार सितंबर के महीने में हवा में प्रदूषण फैलाने वाले PM 2.5 और PM 10 तय स्तर से नीचे रहे। इस दौरान PM 10 का स्तर 99 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा, जबकि इसका तय स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है। इसी तरह PM 2.5 का स्तर 44 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया, जबकि इसका तय स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है। DPCC ने बताया है कि सितंबर में दिल्ली में हवा की क्वालिटी यानी AQI का औसत स्तर 98 दर्ज किया गया था, जबकि 2018 के सितंबर महीने में AQI का औसत स्तर 112 और 2017 में 139 दर्ज किया गया था। अगर AQI का स्तर 50 से कम होता है तो उसे अच्छा माना जाता है, जबकि AQI 50 से 100 के बीच हो तो संतोषजनक माना जाता है। हैदराबाद में इसरो के वैज्ञानिक सुरेश कुमार की मौत से हड़कंप मच गया है। केरल के रहने वाले वैज्ञानिक का शव उनके कमरे से संदिग्ध हालात में मिला, जिसकी सूचना मिलने पर इसरो वैज्ञानिक एस सुरेश के घर पहुंची पुलिस ने उनके शव को अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने बताया कि जिस फ्लैट से इसरो के वैज्ञानिक का शव मिला उसके बाहर ताला लगा हुआ था, जिसे तुड़वाकर शव को बाहर निकाला गया। वो ताला खोल के हम अंदर गए तो वो फ्लैट में एक सुरेश कुमार बोल के एज 56 ईयर्स रहता है, वो फ्लोर पे एक पूल ऑफ फ्लड में गिर के मरा हुआ है। बताया गया कि इसरो के वैज्ञानिक एस सुरेश पिछले कई वर्षों से अमीरपेट इलाके के अपने फ्लैट में अकेले रहते थे। दावा किया गया कि पिछले कई दिनों से कुछ संदिग्ध लोगों का उनके घर पर आना जाना था। शुरुआती जांच में आपसी विवाद में हत्या की आशंका जताई गई। हत्यारा कौन था, ये बड़ा सवाल है। क्या इसमें किसी तरह का कोई ऑफिशियल लिंक शामिल है? पुलिस प्राइमा फेसी पुलिस ये ऑब्जर्व कर रही है कि ये कुछ पर्सनल मैटर हो सकता है। पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। पटना में बाढ़ से बिगड़े हालात का मुआयना करने के लिए सीएम नीतीश कुमार कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। बिहार में अब तक बाढ़ से 43 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग बाढ़ में फंसे होने की वजह से परेशान हैं। इन्हीं लोगों का हाल जानने और इलाके का मुआयना करने के लिए सीएम नीतीश कुमार वहां पहुंचे और लोगों से बातचीत की। इस बीच लोगों ने नीतीश कुमार के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के समय सीएम उन जगहों पर भी गए जहां बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पहुंचाने वाले सामान को रखा है। वहां पहुंचकर सीएम ने बाढ़ पीड़ितों को भेजे जाने वाले कई पैकेट की जांच की। उनके साथ मौजूद एक अफसर ने उन्हें लोगों की मदद के लिए किए जा रहे इंतजामों के बारे में बताया। 15,000 तक हमारा हो जाए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे सीएम नीतीश ने दावा किया कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए काम जारी है। पूरा इंतजाम हो रहा है और जो भी है इसके ड्रेनेज के लिए भी कई उपाय हो रहे हैं। बाढ़ से बिगड़े हालात का मुआयना करने के बाद सीएम नीतीश कुमार अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। पिछले महीने 8 सितंबर को नरेला इलाके में सरेआम गैंग वॉर हुई, जिसमें वीरेंद्र मान उर्फ काला की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वारदात के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी DVR अपने कब्जे में ले लिए थे और अब सामने आए एक सीसीटीवी वीडियो में वीरेंद्र मान को गोली मारते हुए एक हत्यारा साफ दिखाई दे रहा है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस कुख्यात बदमाश कपिल मान को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। क्या बात है बाजी, रोहतक में